आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, तारीखी शहर औरंगाबाद नाम तब्दीली का मामला 35 सालों से सुर्खियों में रहा था। 1988 में पहली मर्तबा शिवसेना के सरबराह बाला साहब ठाकरे ने औरंगाबाद शहर के तारीखी नाम को तब्दील करने का मामला उठाया था नाज़रीन, लेकिन गुज़िश्ता 35 सालों से यह मामला ठंडे बस्ते में था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 3 साल पहले महाविकास आघाड़ी ने अपनी इक़्तिदार के आखिरी दिन या जाते जाते तारीखी शहर औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों को तब्दील करने का फरमान जारी किया था। दूसरे ही दिन महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी, यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने इस उद्धव ठाकरे के इस फरमान को, यानी महाविकास आघाड़ी के इस तब्दीली नाम के फरमान में कुछ तब्दीली की और उस तब्दीली के बाद महायुति सरकार ने फिर एक मर्तबा तारीखी शहर औरंगाबाद के नाम को तब्दील करने का नाज़रीन फरमान जारी कर दिया। रियासती हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ नाज़रीन मुहिब्बान औरंगाबाद की जानिब से बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। कई महीनों तक लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट में इस तारीखी शहर औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले की सुनवाई होती रही। वकला की जानिब से अहम दलाइल और सबूत पेश किए गए। इसी तरह दस्तूर के उस बात को भी अदालत के सामने पेश किया गया जिसमें यह कहा गया था कि 1960 से पहले कायम शहरों के नाम तब्दील नहीं किए जा सकते। उसके बावजूद नाज़रीन, कई महीनों की सुनवाई के बावजूद बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया कि जिससे करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद में एक तरह की मायूसी पैदा हो गई। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद तब्दीली नाम से मुताल्लिक दायर तमामी अर्जियों को सिरे से मुस्तरद कर दिया। इसके बाद नाज़रीन, ये मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी गलतियां पिटिशनर्स की जानिब से की गई कि फिर एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की तमामी अर्जियों को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, इस मामले में औरंगाबाद के तारीखी नाम को तब्दीली के खिलाफ अर्जी दाखिल करने वाले अर्जगुजार हिशाम उस्मानी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। लेकिन 2024 में पहले तो लोकसभा इलेक्शन और उसके बाद इसी साल यानी 2024 ही में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की वजह से यह मामला एक तरह से सुर्खियों से गायब रहा, यानी ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन के नतीजे और हुकूमत बनने के बाद नाज़रीन फिर एक मर्तबा औरंगाबाद तारीखी शहर के नाम तब्दीली का मामला दोबारा सुर्खियों में आता दिखाई दे रहा है। दरअसल नई हुकूमत बनने के बाद ही से नाज़रीन औरंगाबाद शहर, ज़िला, मराठवाड़ा या मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद मुहिब्बान औरंगाबाद की जानिब से लगातार सवालात का एक सैलाब उमड़ पड़ा है। तमामी मुहिब्बान औरंगाबाद इस बात को लेकर बेचैन है कि आखिर औरंगाबाद तब्दीली नाम मामले में दाखिल रिव्यू पिटीशन पर नई अपडेट क्या है। नाज़रीन, इस मामले को लेकर एबीएन महाराष्ट्र लगातार पहले ही दिन से औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर नाज़रीन को खबरें दिखाता आया है। इस ताल्लुक से अभी यही कहा जा सकता है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले पर जो रिव्यू पिटीशन नाज़रीन दाखिल की गई है, उस ताल्लुक से आइंदा चंद ही दिनों में सुनवाई और फैसला होने की उम्मीद है। लेकिन खास बात यह है कि अब तक की तमामी रिव्यू पिटीशन के अगर फैसलों की नाज़रीन बात की जाए तो इसमें कोई बड़ी तब्दीली होने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि रिव्यू पिटीशन पर चाहे जो भी फैसला हो, उसी के बाद क्यूरेटिव पिटीशन पर दाखिल की जाएगी और इसमें नाज़रीन एक बड़े उलटफेर की उम्मीद है। इस तरह के ख़यास है और वकला की जानिब से भी इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि रिव्यू पिटीशन पर चाहे फैसला जो भी हो, लेकिन इसके बाद औरंगाबाद शहर के तारीखी नाम तब्दीली मामले पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो क्यूरेटिव पिटीशन नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, उसमें हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कुछ नई तब्दीली कर सकता है। इस तरह की उम्मीद करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद के साथ साथ वकला और अर्जगुजार हिशाम उस्मानी की जानिब से की जा रही है। लेकिन अब तमामी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में दायर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई और उसके फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि इस पर आखिरी फैसला होने के बाद ही नाज़रीन आगे की कार्रवाई शुरू होगी। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि तारीखी शहर औरंगाबाद सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अपनी एक मुनफरिद हैसियत और शनाख्त नाज़रीन रखता है, इसी लिहाजा इस ताल्लुक से तो यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इस मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला दे। और उम्मीद की जा रही है कि तारीखी शहर औरंगाबाद का नाम फिर दोबारा औरंगाबाद ही बरकरार रहेगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।